नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ करेंगे मुलाकात। दिल्ली में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा। हल्द्वानी कमिश्नर दीपक रावत ने टाउन प्लानर के ऑफिस में मारा छापा। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। संयुक्त निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता जा रहा लगातार कहर। देहरादून में 20 मरीजों की हुई पहचान। 1468 मरीजों की एक दिन में हुई जांच। अब तक 286 तक पहुंचा आंकड़ा। हरिद्वार में अवैध मजारों का किया गया ध्वस्त। जमालपुर कला स्कूल में बनी प्राइमरी स्कूल के अंदर मजार को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस रही मौजूद। और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन। चमोली में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। केदारनाथ पैदल रूट पर हाल बेहाल। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे तीर्थयात्री। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिक्रमण के मामलों पर लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं एक मामला देहरादून के पलटन बाजार का है, जहां पर अवैध तरीके से फड़ लगाई जाती है, जिसको लेकर व्यापार मंडल और फड़ लगाने वाले विक्रेताओं के बीच विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। व्यापार मंडल के सदस्य पंकज निदान का कहना है, उन्होंने अवैध तरीके से लगाई जा रही फड़ के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने फिलहाल रोक लगाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक फड़ नहीं लगाई जाए और जब तक सभी विभागों की एनओसी ना लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी फड़ लगाने का काम किया जा रहा है। अब इतनी बड़ी मात्रा में आप पैसे ले रहे हैं लोगों से और उसके बावजूद वहाँ पर किसी भी बंदे की कोई आइडेंटिटी नहीं है कि कौन आदमी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो ऐसा व्यवस्था ख़राब हो रही है ना। इस वजह से हमारा व्यापार मंडल के ओर से हमारा यही अभियान था कि उसको बंद कराए, जिससे हमारे लोकल व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। लोग वहाँ पर 1000-1500 आदमी जाता है और गाड़ी दुकानों में लोगों की लगा के चला जाता है। 2-2 घंटे वहाँ शॉपिंग करता है, उसके बाद अगर गाड़ी उठाता तो दुकानदार से लड़ाई होती है। तो दुकानदार अपनी जगह क्यों देगा। लक्सर में बाढ़ के बाद जलीय जीवों का आबादी में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं लक्सरी गांव में विशालकाय अजगर घुसने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, नाले में अजगर को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई। टीम ने बड़ी मुश्किल से अजगर को रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। लोहाघाट क्षेत्र में बढ़ते बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। वन विभाग लोहाघाट के द्वारा लोहाघाट क्षेत्र में पिंजरा लगाकर जगह जगह से बंदरों को पकड़े जा रहा है। वहीं लोहाघाट रेंज के रेंजर दीप जोशी ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ते जा रहे बंदरों के आतंक को देखते हुए और लोगों की शिकायत पर वन विभाग द्वारा बाहर से बंदर पकड़ने की टीम बुलाई गई है। वहीं अभी तक 100 से ज्यादा बंदरों को पकड़ा जा चुका है। वन विभाग द्वारा यहाँ पर बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें पकड़कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर छोड़ा जा रहा है। सर अभी तक 100 से ऊपर बंदरों को रेस्क्यू पकड़कर जो है रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। तो अभियान कब तक चलेगा। इनकी कार्रवाई जारी है और इससे आगे भी कई बंदर दिखते हैं तो उनको पकड़ने की कार्रवाई।
राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दून में शुक्रवार को डेंगू के 20 मरीज सामने आए, जिन्हें कई अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में ही 1468 मरीजों की डेंगू की जांच कराई है, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। वहीं 17 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। आपको बता दें, देहरादून में अभी तक 286 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बढ़ते डेंगू के मामलों पर कहा कि संबंधित विभागों की समीक्षा की जा रही है। जिला कस्बों में बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, हमारे प्रदेश में लगातार सभी जितने रेकी विभाग हैं उनकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे देहरादून जिले में 198 केस डेंगू के आए थे और मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमारे 160 जो है डेंगू के मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। और अब धीरे धीरे हमारे सभी जिलों में भी, कस्बों में भी बहुत व्यापक स्तर पे छिड़काव भी हो रहा है। व्यापक स्तर पे जो है सैंपलिंग भी हो रही है। हमने हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और अभी 7 जिलों में डेंगू के मरीज जो है अभी एक भी नहीं है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मछोड़ मंडल के ग्राम सभा तड़म सतनिया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सल्ट विधायक महेश जीना के प्रयास से विधायक निधि से सड़क का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि मछोड़ मंडल महामंत्री दिनेश मनराल ने रिबन काटकर नारियल फोड़कर विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया। सड़क निर्माण से ग्रामीणों को सुविधा से जोड़ा जाएगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को पर्यटन व्यवसाय में लाभ मिलेगा। राज्य गठन के बाद से ही ग्रामीण गांव तक सड़क पहुंचाने की मांग कर रहे थे। सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। ग्रामीणों ने आपस में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। सड़क की सौगात मिलने से करीब 100 परिवारों को लाभ मिलेगा। सल्ट विधायक महेश जीना का आभार जताया। हरिद्वार में आज 2 अवैध मजारें ध्वस्त की गई। हरिद्वार में प्रशासन ने जमालपुरा कला में प्राइमरी स्कूल के अंदर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया। उसके बाद जगजीतपुर में मेन रोड के किनारे बनी एक मजार तोड़ी गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने काफी सतर्कता बरती और दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को रोका गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने हरिद्वार में और भी अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है और आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सबको इसमें कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कार्रवाई करी गई है, जो हमारी उपखंडीय समिति, जिला स्तरीय समिति के आदेश के उपरांत ही करा गया। अन्य न्यायालय के आदेश थे उसमें कि इन जनरल हर जगह से अतिक्रमण को विधिवत तरीके से हटाया जाए। किसी भी तरीके का अतिक्रमण, उसमें कोई भी हम लोग धार्मिक संरचना हो, चाहे किसी का घर हो, दुकान हो, ये वो, अगर वो हमारी सरकारी संपत्ति पर, स्पेशली अगर रोड वगैरह के किनारे है, जैसे कि ये वाले जो अतिक्रमण है रोड के मध्य है, तो यहाँ पे हमने जो विधिवत तरीका है उपखंडीय समिति, जिला स्तरीय समिति में डिस्कशन के बाद उसको हटा दिया। यहाँ पे हमारे नगर निगम के, पुलिस के, राजस्व के और यूपीसीएल के, ताकि बिजली से रिलेटेड कोई बात हो तो सब अधिकारी मौजूद, पुलिस बल काफ़ी मौजूद है। ये वाला जो चिन्हीकरण है लगातार ही चल रहा है। जहाँ जहाँ पे भी जैसे भी सूचना रहती है, स्पेशली जो हमारा फोकस है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सड़क वगैरह के किनारे ज़्यादा है, लेकिन इन जनरल भी अतिक्रमण की जैसी सूचना आती है उसमें जाँच करने के बाद, विधिवत नोटिस देने के बाद, सबको पूर्ण मौका देने के बाद हम उसमें कार्रवाई करते हैं। लोहाघाट क्षेत्र में बाइक सवारों ने ऑनलाइन और इंटरसेप्टर वाहन से होने वाले चालानों से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाने का एक नया तरीका इजाद किया है। बाइक सवारों ने नंबर प्लेट को फोल्डिंग प्लेट में बदल दिया है। इस नंबर प्लेट को फोल्ड कर बाइक के नंबर को छुपाकर युवा फर्राटे से बाइक दौड़ाते हैं और इंटरसेप्टर वाहन और ऑनलाइन चालान से बच रहे हैं। वहीं युवाओं के इस तरीके से पुलिस भी हैरान है। उत्तराखंड के टनकपुर तराई पूर्वी वन प्रभाग शारदा रेंज की छापामार टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। क्षेत्र में अवैध रूप से चलाई जा रही आरा मशीन को सीज किया गया और अवैध रूप से चिरान के लिए लाई गई बहुमूल्य लकड़ी भी बरामद की। मुखबिर की सूचना पर टनकपुरा शारदा रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी पूरनचंद जोशी ने अपने दलबल के साथ टनकपुर के ग्राम मनिहार गोठ में अवैध रूप से चलाई जा रही आरा मशीन पर छापेमारी कर अवैध रूप से चीरी जा रही लकड़ी के साथ आरा मशीन को भी जब्त कर लिया। आरा मशीन का संचालन करने वाला स्थानीय निवासी अभियुक्त मोहम्मद मौके से फरार होने में सफल हुआ। जानकारी मिली कि मनिहार गोठ में कोई अवैध आरा मशीन संचालित हो रही है। इस संबंध में मैंने औचक उस एरिया में दबिश दी। वहाँ पर एक मनिहार गांव के अंदर एक आरा मशीन संचालित थी और उसमें चिरान भी हो रहा था। मैंने तत्काल उस मशीन के बारे में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जो वहाँ बरामद
सागौन की लकड़ी को चिरान हो गई, उसको बरामद किया। मशीन को भी अपनी बरामद करके रेंज ऑफिस ले आया हूँ, जो उसमें मुख्य वांछित अभियुक्त है उसके खिलाफ भारतीय वन्य जमीन के प्रावधानों के तहत मुकदमा कायम किया। उसके बाद उसमें अलीम सन और कलीम नाम की इसमें प्रमुख रूप है, और यही आदमी मौके पर ही था और जो मौका पाकर मौके से भागने में सफल। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए रविवार से प्रदेश भर में भारी बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि रविवार को प्रदेश के 3 जनपद देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है और इसके बाद 21, 22, 23, 24 और 25 अगस्त को प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 26 अगस्त से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 19 अगस्त है, तो 19 और 20 में जो एक्टिविटी है प्रदेश में कमी रहने वाली है, लाइट से मॉडरेट तक रहेगी। 19 में कुछ जगहों में तक कह सकते हैं आपने, और 20 में अगर बात करें तो अनेक जगहों तक में वो रह जाएगी। जहां तक हैवी रेन्स की बात, तो आज तो संभावना 19 को नहीं लग रही है, लेकिन 20 में 1-2 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, जैसे देहरादून है, नैनीताल है और इसके साथ साथ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, उनमें संभावना थोड़ी दिखती है कि हैवी रेन वहाँ एका दुक्का मिलेगी। लेकिन ये है कि कल थोड़ी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो सब रखी गई है, उसमें चाहे इंटेंस आवर है या वेरी इंटेंस आवर है, वो एका दुक्का जगहों में डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आप कल कह सकते हैं थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, पर आज जो है एक्टिविटी कमी है। 19 तारीख की अगर बात करते हैं, जब 21 तारीख में जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी। 21 को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम, और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो उसमें हमने अभी देहरादून, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर को रखा है। और जहाँ तक भारी बारिश की बात है तो उसमें हरिद्वार है या फिर पिथौरागढ़ है, चमोली है या टेहरी है, इनको भी रखा गया है। डोईवाला एसडीएम कोर्ट में डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के द्वारा विशेष विवाह अधिकार के तहत गगनदीप सिंह सैनी और किरणप्रीत कौर का विवाह परिवारजनों की उपस्थिति में करवाया गया। वहीं एसडीएम कोर्ट परिसर में मैती आंदोलन के तहत दोनों ही नवदंपति से आवाले का वृक्ष लगवाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए डोईवाला के उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि दोनों ही नवदंपति ने हमारे कार्यालय में आवेदन किया था, जिसकी सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आज इन दोनों नवदंपति को शादी का प्रमाण पत्र दिया गया। सैनी जी और किरणप्रीत ने जो आवेदन किया था हमारे न्यायालय में, विधिवत जो नोटिस प्रक्रिया और अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यहाँ पर विवाह रजिस्ट्रेशन हुआ और उनको विवाह प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। और जैसे कि हम लोग पहले से ही मैती आंदोलन के अंतर्गत जो है पौधारोपण भी करते हैं, तो आज जो है गगनदीप और किरण ने यहाँ पर पौधा लगाया है। उप जिलाधिकारी कार्यालय डोईवाला में ये चौथा विवाह जो कि शेरगढ़ निवासी साहब सिंह जी जो हैं उनकी पुत्री किरण और पोंटा साहिब के निवासी जो गगनदीप सिंह हैं उनके बीच में हुआ है। हम दोनों परिवार और दोनों वर और वधू को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत ही सादगी के साथ इस विवाह परंपरा को आगे बढ़ाया है। प्लस हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि हमने इन्वायरमेंट में कुछ योगदान दिया अपना। सबसे यही चीज़ है कि इन्वायरमेंट का क्या ध्यान रखें सारे, इन्वायरमेंट हमारे लिए ही है तो हमें ध्यान रखना उसका। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां के एएसपी शेखर सुयाल ने फोन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाम किया। मोबाइल पर बात करते हुए अफसर ने सीएम को सलामी दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। अफसर का तबादला हो गया है। और इसी के साथ आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां पीसी किया है। इसके साथ ही उसके पास से पुलिस ने चोरी किए गए गहने भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। इसी के साथ आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एएसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी पहले भी डालनवाल और रायपुर क्षेत्र में चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात जो है प्रेमनगर की टीम द्वारा जो काम किया गया और काम करने के पश्चात इसमें जो है एक एक्यूज की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से चोरी गए जो ज्वेलरी है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, उसकी बरामदगी की गई है। इसके साथ ही पूर्व में भी एक चोरी में उसने अपनी संलिप्तता बताई है, जिसमें भी जो उसने चोरी किया था वो सामान बरामद किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने मनुस्यारी में स्थित पंडित नैन सिंह सर्वियर पर्वतारोहण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। खेल के प्रति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही 15 से 21 साल के बच्चों के लिए भी खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री का कहना है कि मनुस्यारी जैसे खूबसूरत इलाके में एडवेंचर ट्रेनिंग के लिहाज से इस बेहद मुफीद इंस्टीट्यूट की खेल विभाग के तहत नींव रखी गई है, जिसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। इस इंस्टीट्यूट के जरिए हम उत्तराखंड में ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो उसे उत्सव के रूप में भी और एक निम्न के तर्ज पर इसको उस रूप में विकसित करने का भी जो है हम लोग प्लान तैयार करें, ताकि यहाँ पर जो हमारे मुनस्यारी के बच्चे हैं या हमारे दूर दराज के बच्चे हैं या पिथौरागढ़ के हैं या पूरे प्रदेश के बच्चे हैं जो कि निम्न में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो है एडमिशन लेते हुए अपने पर्वतारोहण के इस एडवेंचर को या अपने इस अचीवमेंट को वो यहाँ पे प्रशिक्षण के रूप में प्राप्त कर सके, उसको हम आने वाले समय में सुनिश्चित करने जा रहे हैं। पिरान कलियर क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है। नगर पंचायत पिरान कलियर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए अवैध निर्माणों से बेखबर बना हुआ है। बेड़पुर तिराहे पर कई बीघा में बिना किसी सरकारी अनुमति के दर्जनों कॉलोनियां काट दी गई है। वहीं कई दर्जन दुकानों का निर्माण बिना नगर पंचायत की अनुमति के भी कर दिया गया है। कई होटल भी नगर पंचायत से एनओसी लिए बिना बताए जा रहे हैं। इस बाबत जब पिरान कलियर के नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी गौहर हयात से जानना चाहा तो उनका कहना है उनके पास कोई भी निर्माण करने वाला व्यक्ति एनओसी लेने नहीं आता और ना ही वो किसी पर कोई कार्रवाई करते हैं। नगर पंचायत जैसा आपने हमारे संज्ञान में डाला, पूर्व में भी लोगों ने हमारे संज्ञान में डाला है कि इसका हम चिन्हितकरण करके सर्वे करा के इसके हम अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। जो भी अवैध कॉलोनियाँ बननी, अगर ये मानक पूरा करेंगे तो एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, इन्होंने एनओसी दे दी जाएगी। वर्तमान में फिलहाल किसी के द्वारा जो एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।